लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लाइक इफ स्टेटमेंट्स का हम किस तरीके से यूज करते हैं, और हमने बताया था कि अगर आप इफ स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं तो उसके अंदर अगर आप कोई भी आउटपुट देते हैं तो अगर वो कंडीशन मैच होती है तो वो आपको आंसर शो करेगा, आउटपुट शो करेगा, अदरवाइज वो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। बट इफ एल्स आज हम यूज करने वाले हैं एक और स्टेटमेंट एल्स, यानी कि इफ के साथ एल्स रहेगा ही रहेगा। यानी कि एटलीस्ट कि अगर आप कोई भी एक स्टेटमेंट देते हो, अगर वो स्टेटमेंट नहीं होती है एग्जीक्यूट, तो उसकी जगह हमें दूसरी इंफॉर्मेशन दे, यानी कि या तो इवन नंबर प्रोवाइड कराएगा या वो हमें ऑड नंबर प्रोवाइड कराएगा। सो कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन ये। थैंक कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी हैव स्टार्ट लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया था कि लाइक हम इफ स्टेटमेंट्स के अंदर और हमने इंटीजर वैल्यू डाली थी और हमने बोला था कि अगर हमारी वो कंडीशन मैच होती है तो वो हमें आउटपुट दे, अदरवाइज वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। बट अब हमारी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट हमें कुछ तो रिस्पॉन्स मिले। अगर हमने गलत भी डाला है, इवन नहीं है, ऑड नंबर डाला है, व्हाटएवर कोई भी हमने XYZ नंबर डाला है, तो एटलीस्ट हमें कोई तो आउटपुट मिलना चाहिए। तो उसके लिए नाउ कि हम यूज करेंगे इफ एल्स का। इफ एल्स का मतलब क्या है गाइस? खाली एल्स नहीं बोल रहा हूं मैं। इफ एल्स का मतलब है कि आपकी इफ स्टेटमेंट भी रहेगी और आपकी एल्स स्टेटमेंट भी रहेगी। करेक्ट? अगर आपने एल्स डाला तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अब डुअल स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी, तभी दोनों के हिसाब से आउटपुट हमारा एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या डालता हूँ, लाइक आई एम जस्ट कॉपी, और कॉपी करने के बाद ये जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इफ कंडीशंस का हमने यहाँ पे यूज करा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने पर्टिकुलरली यूज करा था इफ कंडीशंस का। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इफ के साथ एल्स का। इफ के साथ हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर एल्स का। अब एल्स की अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे एल्स क्या कहता है, मैंने अब यहाँ पे क्या करा है कि मुझे यहाँ पर एल्स कंडीशन लगानी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा क्या हो जाए, इवन नंबर आ जाए। और अब अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूं एल्स, तो मैंने यहाँ पे यूज करा एल्स का। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ किसका, एल्स का। अब किसी भी फंक्शन को पाइथन में स्टार्ट करने के लिए हमें कॉलर लगाना। अब एल्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, अपने आउटपुट को प्रिंट कराना चाहता हूँ। प्रिंट क्या कराना चाहता हूँ, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, रख दे इधर रख दे। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ सेम ही चीज, क्योंकि अब आपके ऊपर है कि अगर आप यहाँ पे कोई और वैल्यू डालना चाहते हैं, बट हम कॉमन ही इंटर द, क्योंकि हम दो वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अब हमने एक ही आउटपुट लिया हुआ है, इसलिए इंटर द वैल्यू 1 ही हमने लिखा हुआ है। और मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं अब एल्स का आउटपुट डाल रहा हूँ। तो एक चीज ध्यान रखना गाइस, ये यहाँ पर ये फंक्शन चलेंगे नहीं, ये आपको एक ही सीक्वेंस में रखने पड़ेंगे। अब मैंने डाल दिया कि अगर मेरे पास एल्स यानी कि आता है, अगर वो वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो क्या प्रिंट कर दे, एल्स का आउटपुट कर दे, यानी कि उसको क्या कर दे, ऑड नंबर बता दे। क्लियर द पॉइंट? अब यहाँ पर एक और कंडीशन है कि अब मैंने अगर यहाँ 50 डाला तो बोल देगा इवन नंबर। ट्राई करके दे, पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 से, क्योंकि जो भी 5 से होगा उसको वो इवन में कॉल करेगा, जो नहीं होगा उसी को वो ऑड कॉल करेगा। तो आप इवन ऑड लिख रहे हो, उसके पेज पे आउटपुट नहीं आएगा, जो हमने कंडीशन डाली है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा। और ऑड किस कंडीशन में आएगा, लाइक का कि अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया इंटर द वैल्यू,
अब इंटर द वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर दी 50 की जगह 51। अब जैसे 51 करा तो अब क्या ये पूरा 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। गॉट इट द पॉइंट। तो नाउ कॉपी करते हैं प्रोग्राम को और एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं कि होता है या नहीं होता। तो क्या कहते हैं, हो जाएगा, कोई कमी अभी, चलो ट्राई कर लेते हैं, हो जाता है। सो नाउ कम टू हियर एंड कंट्रोल वी। तो यहाँ हमारा कहीं भी एरर दिख नहीं रहा है, तो नाउ एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैंने इंटर द वैल्यू तो 55 इंटर करते हैं, नाउ इंटर। तो ये मेरे को बता रहा है इट्स अ इवन नंबर, क्योंकि ये 5 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इंटर डालता हूँ लाइक का 54, तो ये यहाँ पे मुझे शो कर रहा है ऑड नंबर। तो देखिए ये तो हमारा हो गया सिंगल स्टेटमेंट्स के लिए। लेकिन अगर हमारे पास काफी सारी स्टेटमेंट्स हो, तो अगर हमारे पास काफी सारी स्टेटमेंट्स हो तो उस केस में हम इफ का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां पर हमें क्या है ना, बार बार इफ मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि वी आर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। सो नाउ जैसा कि आपको पता है कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया कि इफ स्टेटमेंट्स का यूज किस तरीके से ना हो, कि अभी मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करा है। इन इफ एल्स स्टेटमेंट वी कैन डिफाइन कि एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ आउटपुट तो मिले, कि अगर हम कोई भी यूजर इनपुट हम इंटर कर रहे हैं तो हमें कुछ तो रिस्पॉन्स मिले। हम लोगों ने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई, देन एल्स कंडीशंस का भी इस प्रोग्राम में यूज करा है कि एटलीस्ट अगर हमारी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट यानी कि ट्रू नहीं हो रही है तो फॉल्स वाला मिले, फॉल्स हो रहा है तो ट्रू वाला मिले, तो एटलीस्ट कोई ना कोई एक आउटपुट मिले। तो उसके लिए वी आर यूजिंग द इफ एंड एल्स बोथ स्टेटमेंट इन अ सेम टाइम। Now guys, in our next video we have just introduced like what is the use of if else statements. So next video में cover करते हैं उसका। Thank you for watching my videos and please like and share and subscribe my YouTube channel and comment also guys कि अगर आपको लग रहा है या मुझे कुछ और इसमें increase करना है, मैं कुछ और इसमें add on करना चाहूँ, तो आप मुझे अपना comment box में share कर सकते हैं। Thank you.